चलिए और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से चीते लगातार नेशनल पार्क की सीमा को छोड़ आसपास के जिलों के जंगलों में पहुंच रहे हैं। इनके लगातार अपनी टेरिटरी बदलने के पीछे बड़ी वजह सामने आई है। आखिर क्या है वो वजह, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर 2022 को 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में 74 साल बाद नामीबिया से भारत की सरजमी पर आए। इसके बाद से लगातार चीतों के कुनबे में वृद्धि हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय और सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर चीते नेशनल पार्क की टेरिटरी को लगातार क्रॉस क्यों कर रहे हैं। साल भर में 11 बार 3 राज्यों के 7 जिलों में टेरिटरी बनाते हुए चीते दर्ज किए गए हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आखिर कब कब चीते कूनो नेशनल पार्क की सीमा को लांघकर बाहर निकले। 28 मार्च 2023 को वीरा मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके तक पहुंची। 2 अप्रैल 2023 को पवन श्योपुर के झार बड़ौदा पहुंचा। 22 अप्रैल 2023 को फिर पवन शिवपुरी के एक गांव में दिखाई दिया। 25 अप्रैल 2023 को आशा राजस्थान बॉर्डर तक पहुंच गई। 3 मई 2023 को आशा श्योपुर के विजयपुर पहुंची। 18 मई 2023 को पवन ग्वालियर पहुंचा। जून 2023 को आशा शिवपुरी के गांव में दिखी। 15 जुलाई 2023 को पवन शिवपुरी पहुंचा। 23 दिसंबर 2023 को अग्नि राजस्थान के बारा पहुंच गया। 4 मई 2014 को पवन राजस्थान के करौली इलाके तक जा पहुंचा। 18 मई 2024 को चीता वीरा ग्वालियर तक जा पहुंची। चीता वीरा फिलहाल ग्वालियर में ही है। कूनो नेशनल पार्क में वर्तमान में 14 शावकों समेत 27 चीते हैं। मार्च 2023 में कूनो नेशनल पार्क के 5 किलोमीटर दायरे के बाड़े से पहली बार 4 चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया, जहां बाड़े से बाहर आते ही चीता पवन, वीरा और अग्नि कई बार कूनो नेशनल पार्क की टेरिटरी को क्रॉस कर चुके हैं। ग्वालियर के सीसीएफ टीएस सुलिया ने चीतों की सीमाएं लांघकर बाहर जाने की वजह बताई। उन्होंने बताया कि चीता का जो रहवास है वो ग्रासलैंड पर डिपेंड होता है, क्योंकि चीते काफी तेज दौड़ते हैं और घास के मैदान में उन्हें अच्छा लगता है। वे ऐसे क्षेत्र में शिकार भी करते हैं। ग्वालियर वन क्षेत्र में घास का मैदान काफी है, इसलिए उन्हें ये क्षेत्र काफी पसंद आ रहा है और यहाँ शिकार भी कर रहे हैं। कूनो का जंगल काफी घना है, वहाँ पूरी तरह से चीतल या अन्य वन्य जीवों पर अटैक वो नहीं कर पा रहे, जिसके चलते उन्हें बाहर खासकर ग्वालियर के वन क्षेत्र का ग्रासलैंड एरिया पसंद आ रहा है। यहाँ वो आसानी से ग्रासलैंड में अटैक करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। चीता का जो रहवास है वो पूरा ग्रासलैंड पे डिपेंड है। वो उसका रहवास ही यानी कि ग्रासलैंड पे, क्योंकि यानी कि आपने देखा भी होगा, आपको जानकारी भी होगी कि वो काफ़ी तेज से दौड़ता है और घास के मैदान में उसको अच्छा लगता है। तो वो घास के मैदान में, चूँकि यहाँ पूरा घास का मैदान रेवेन्यू क्षेत्र में उपलब्ध है, रेवेन्यू क्षेत्र में उपलब्ध होने से वो यहाँ उसको बकरियों का शिकार करने में उसको आसानी होती है। और ये चूँकि जो कूनो का जो जंगल है काफ़ी घना है, वहाँ पूरी तरीके से वहाँ जो चीतल वगैरह है उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है। गौरतलब है कि ग्रासलैंड एरिया के अलावा कूनो का वन्य क्षेत्र अब चीतों के लिए छोटा पड़ रहा है। नामीबिया और अफ्रीका के जंगल का क्षेत्रफल ही 10,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। एक चीते को अपनी टेरिटरी बनाने के लिए करीब 100 वर्ग किलोमीटर का इलाका चाहिए होता है। कूनो के जंगल का इलाका 748 वर्ग किलोमीटर मुख्य जोन में और 558 वर्ग किलोमीटर बफर जोन में है। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो महज 1306 वर्ग किलोमीटर होता है। इस हिसाब से 27 चीतों के लिए 2700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जंगल चाहिए। ऐसे में वन विभाग और चीता एक्सपर्ट इस व्यवस्था को मजबूत करने की कार्रवाई में जुट गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर गर्मी को देखते हुए ग्वालियर वन क्षेत्र में विचरण कर रही वीरा पर भी सतत निगरानी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।